HBL PSL 11 का फाइनल देखने के लिए फैंस को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने किफ़ायतशारी मुहिम पर भी जोर दिया। मोहसिन नकवी ने फैंस को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। इज़हाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अपने भाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी के साथ इस्लामाबाद में इस्तक़बाल करके खुशी हुई। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए बामायने इंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहले नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इज़हाक़ डार से मुलाकात के बाद उनके हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर JD वेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राबता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों पर ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी 25 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ज़रदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और CPEC पर गुफ्तगू होगी। दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, जबकि मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो रहा है। दुआ है जल्द इलाकाई अमन में पेशरफ्त हो और अवाम को कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा सके। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज़ और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर डॉक्टर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वाइप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका में इदाराजाती सरमायाकारों पर फ़रोग़ की हद मुक़र्रर कर दी गई है। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं।
मकबूजा मगरबी किनारे और गाजा के कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक गाजा की पट्टी में सिर्फ दीरुल बलाह म्यूनसिपैलिटी में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। गाजा की पट्टी के दीगर इलाकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। 2006 के बाद गाजा में किसी भी नौइयत की ये पहली वोटिंग है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोल में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश। वैली रोड समेत कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार और पीर के रोज बेशतर सयाहती मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पीर को खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। लाहौर में गर्मी का राज। माहिर माहौलियात डॉक्टर जुल्फ़कार का कहना है कि मई में लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची समेत सिंध में मौसम कहीं गर्म और कहीं शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मई में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे और हीट वेव आने का खदशा है। भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान की तलाश जारी। जाँ बहक होने वालों में बाप और 2 बेटे भी शामिल। HBL PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लिया है। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरक़ वस्ता ममालिक आ रहे हैं। अद्वियात पहुँचाने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अद्वियात की तरसील करने वाली गाड़ियाँ इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। इससे पहले जियो न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर दवासाज कंपनियों की गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत की थी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने रूस पर जंग का ऐलान कर रखा है और यूक्रेन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर अमरीका रूस के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात चाहता है तो अमरीका को रूसी मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। और तबाहाल गजा के इलाके दीरुल बलाह में इज्तिमाई शादी। 300 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में 9 ब्याहता जोड़ों के अहले खाना और मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की।